क्या यमुनोत्री धाम की यात्रा मात्र 10,000 रुपए में की जा सकती है या नहीं? आइए इस वीडियो में जानते हैं और जानेंगे कि इस यात्रा में कितने दिन लगेंगे, इस यात्रा का रूट क्या है और सबसे अच्छा महीना कौन सा रहेगा इस यात्रा के लिए। आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप इस साल यमुनोत्री धाम यात्रा पे जा रहे हैं तो ये वीडियो बहुत खास होगा, क्योंकि जब मैं यमुनोत्री धाम यात्रा पे गया था तो मेरा कितना खर्चा हुआ, कहाँ कहाँ मैं रुका और मुझे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट अभी नहीं देखी है तो उसमें मैंने चार धाम यात्रा से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस काम के डाले हुए हैं, एक बार जरूर चेक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे आता हूँ, ट्रिप रूट की बात कर लेते हैं। देखिए, आप कहीं भी हो, आप सबसे पहले देहरादून पहुंच जाइए। देहरादून से जाना इसलिए आसान रहता है क्योंकि यमुनोत्री धाम का रास्ता देहरादून से होके जाता है। आप हरिद्वार से भी जा सकते हैं, लेकिन ये रूट थोड़ा सा लंबा है। देहरादून से आपको जाना कैसे है? देहरादून से आपको ये रास्ता दिख रहा है मसूरी, फिर उसके बाद बरकोट आएगा, बरकोट के बाद कुछ जगह और आती है, हनुमान चट्टी, उसके बाद एक जगह यहाँ पे आती है, इसका नाम है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी, ये टोटल डिस्टेंस यानी देहरादून से जो जानकी चट्टी का डिस्टेंस है वो करीब 170 किलोमीटर के आसपास है, और पहुंचने में आपको ये मान के चलिए 7 से 8 घंटे लग जाएंगे आराम से। और जानकी चट्टी से जो यमुनोत्री धाम ट्रैक है ये 5 किलोमीटर का ट्रैक है, और ये ट्रैक करने में भी 2 से ढाई घंटा लग जाता है आराम से, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी खड़ी है, आपको रुक रुक के जाना पड़ेगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये गंगोत्री धाम दिख रहा है। अगर आप गंगोत्री धाम भी जाना चाहते हैं तो आपको वापस यमुनोत्री धाम से बरकोट आना होगा, बरकोट से फिर धरासू बैंड, धरासू बैंड से उत्तरकाशी हरसिल होते हुए आप गंगोत्री धाम जा सकते हैं। ये टोटल डिस्टेंस जो है ये भी करीब 250 किलोमीटर के आसपास है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक चीज और जान लीजिए, अगर आप हरिद्वार से जाना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार से ऋषिकेश आना होगा। एक रूट गया हुआ है ये वाला चंबा, चंबा से आप धरासू बैंड जा सकते हैं, धरासू बैंड से आप बरकोट और फिर यमुनोत्री धाम जा सकते हैं, लेकिन ये रूट थोड़ा सा लंबा है, लेकिन कुछ लोग इधर से भी जाते हैं। अब ये आप देख रहे हैं मैप में, ये जानकी चट्टी आपको दिख रहा है और यमुनोत्री धाम ये है। 5 किलोमीटर का मैंने ट्रैक बताया था आपको, 5 किलोमीटर का बहुत खूबसूरत ट्रैक है, 2 से ढाई घंटे लगते हैं। हम लोगों ने भी जब किया तो बहुत मजा आया था। और यहाँ पे ऊपर पॉइंट है जहाँ से यमुना नदी निकलती है और यमुनोत्री धाम बहती हुई आती है। इस जगह को कहते हैं कालिंद पर्वत। कालिंद पर्वत, इसलिए यमुना माता का दूसरा नाम कालिंदी भी है, आपने सुना होगा कालिंदी। इसके पास में ही, मतलब पर्वतों के ऊपर ही एक जगह है सप्तऋषि कुंड, और ये पूरी जो माउंटेन सीरीज लगती है वो बंदर पूंछ माउंटेन सीरीज लगती है, आपको वहां से दिखाई देगी। रास्ता बहुत खूबसूरत है, तो ये ट्रैक आपको पता नहीं चलेगा टाइम। अब ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, मैंने फोटो ली है, यमुनोत्री धाम टेम्पल है, और यहाँ की जो हाइट है ये है 3293 मीटर हाइट पे ये मंदिर बना हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये आपको यमुना नदी दिख रही है आते हुए, ऊपर एक ग्लेशियर है, उसका नाम है चंपा सार ग्लेशियर। वहां से यमुना नदी आ रही है, और ऊपर ही इसी पॉइंट पे कालिंद पर्वत है, कालिंद पर्वत, इसलिए इनको कालिंदी भी बोला जाता है, जैसे मैंने बताया आपको। साथ ही साथ ये जान लीजिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, जो स्टार्ट होता है जानकी चट्टी से और ख़त्म होता है यमुनोत्री धाम पे। तो ये कुछ रूट मैप है जो मैंने आपको बताया। बजट के बारे में भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले अपने दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। आपको 3 दिनों का कंप्लीट ट्रिप प्लान बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है, डे 1 में सबसे पहले आपको देहरादून पहुँचना है। देहरादून, जब आप देहरादून पहुँच जाएंगे उसके बाद वहाँ से आप सीधे निकल जाइएगा जानकी चट्टी के लिए। जानकी चट्टी डिस्टेंस मैंने बताई थी, करीब 170 किलोमीटर के आसपास है। आपको करना क्या है, जो हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने सुबह 5:30 बजे के आसपास देहरादून से बस चलती है वो ली थी, और बस ने हमें उतारा था बरकोट तक। तो उस रास्ते में जब आप देहरादून से चलेंगे, सबसे पहली जगह आती है मसूरी। आप मसूरी के बीच से होते हुए जाते हैं, पूरा मसूरी दिखता है वहाँ से, केम्प्टी फॉल भी दिखता है राइट साइड में। वहाँ से जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, उसके बाद जो जगह आती है मसूरी के बाद, एक जगह आती है, रास्ते में नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा दूर है, लाखा मंडल, वो लेकिन बहुत फेमस जगह। अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से जा रहे हैं तो जा सकते हैं वहाँ पे, और देखिएगा जाके वहाँ पे। कहते हैं कि वहाँ पर जहाँ भी गड्ढा खोदा जाता है, जमीन खोदी जाती है, वहाँ शिवलिंग निकल आता है। बहुत प्राचीन जगह है, और कहते हैं कि लाक्षागृह जो पांडवों का टाइम पे था वहीं पे था। तो वो एक फेमस जगह है, लोग देखते हैं जाके अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो। लेकिन अगर आप बस से जा रहे हैं तो आप सीधे निकल जाएंगे लाखा मंडल के आगे। आप जब पहुंचेंगे बरकोट, तो बरकोट में क्या है, बरकोट तक बस
बस वाले उतार देते हैं। हम लोगों के साथ तो यही हुआ था, बरकोट में बस ने उतार दिया था। उसके बाद फिर हम लोग 15-20 मिनट बरकोट देखा था, बहुत खूबसूरत जगह है। और उसके बाद वहाँ से शेयरिंग टैक्सी चलती है, जैसे भरती जाएगी शेयरिंग टैक्सी आपको मिलती जाएगी, शेयरिंग टैक्सी पकड़िएगा और शेयरिंग टैक्सी से सीधे आप जानकी चट्टी तक जाती है, वो आपको जानकी चट्टी उतारेगा। लेकिन रास्ते में बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह आएंगी, आप मतलब नज़ारे देखते ही रह जाएंगे, इतने खूबसूरत नज़ारे आते हैं, इतनी खूबसूरत जगह, इतनी ग्रीनरी देखने को मिलेगी, शायद ही आपने कहीं देखी है इतनी ग्रीनरी। तो आप उस रास्ते में जाएंगे, रास्ते में कुछ जगह बहुत सुंदर पड़ेंगी, जैसे हनुमान चट्टी एक जगह पड़ती है जहाँ पे हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। ऐसे ही फूल चट्टी पड़ती है, और ऐसे ही क्रॉस करते हुए आप पहुंच जाएंगे जानकी चट्टी। जानकी चट्टी वो पॉइंट है जहाँ पे आपको स्टे करना होता है, और उसके बाद फिर आप ट्रैक स्टार्ट होता है 5 किलोमीटर का, जिससे आप घोड़े खच्चर से भी कर सकते हैं, पैदल भी कर सकते हैं। तो डे 1 में आपको स्टे करना है जानकी चट्टी में। जब हम लोग 5:30 बजे निकले थे तो हम लोग जानकी चट्टी पहुंचे थे शाम को 4-4:30 बजे पहुंच गए थे जानकी चट्टी। तो उस दिन जब हम 4 बजे पहुंचे थे तो उस दिन तो हम ट्रैक नहीं कर सकते थे, क्योंकि ट्रैक करके जाने में वापस आने में रात हो जाती है, और रात में ठीक नहीं है वहाँ करना। तो हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक जगह है खरसाली, यहाँ पर कहते हैं यमुना मैया का शीतकालीन निवास होता है। आप पैदल टहल के जाइएगा, थोड़ा सा ऊपर है, 1 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा, इतना इससे ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत प्यारा मंदिर बना हुआ है, दर्शन करिए वहाँ जाके। और कुछ देर जो यमुना नदी बहती, इतनी खूबसूरत जगह है वो, वहाँ बैठिए किनारे जाके, इतना अच्छा लगेगा आपको वहाँ पे। तो आपका डे 1 का जो स्टे होगा वो जानकी चट्टी में होगा। अब क्या करना है, डे 2 में आइए। डे 2 में जितनी जल्दी हो सके आप जानकी चट्टी से सीधे निकल जाइए यमुनोत्री धाम। ट्रक करिए पैदल, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप फिट हैं तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो ट्रक बहुत खूबसूरत है। जितने भी ट्रैक, जैसे केदारनाथ धाम का ट्रैक है और यमुनोत्री धाम का जो ट्रैक है, केदारनाथ का तो काफ़ी चौड़ा ट्रैक है, कोई दिक्कत नहीं। यमुनोत्री धाम का थोड़ा सा, जैसे कभी कभी भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती तो थोड़ा सा नैरो ट्रैक है, लेकिन चढ़ाई बहुत स्टीप है, ऐसे 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 ऐसे, बहुत मतलब ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है। केदारनाथ धाम से मेरे ख्याल से ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, लेकिन केदारनाथ की लंबी है, 16-17 किलोमीटर है। बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप नज़ारे देखिएगा, एक से एक खूबसूरत नज़ारे आते हैं वहाँ पे। हम लोग जब गए थे तो मज़ा ही आ गया था। तो आप ये कर सकते हैं, 5 किलोमीटर ट्रैक करेंगे, 2 से ढाई घंटा लगेगा, आप पहुँच जाएंगे वहाँ पे। जब आप यमुनोत्री धाम पहुँच जाएं तो आप दर्शन करिए सबसे पहले यमुना मैया के। उसके बाद वहाँ पे दिव्य शिला है, सूर्य कुंड है, हनुमान जी का एक मंदिर भी है, इनके दर्शन करिए। और जितनी जल्दी हो सके आराम से, मतलब दर्शन करने के बाद निकल लीजिए वापस। जब रिटर्न आप आ जाएंगे तो उसी दिन, मतलब दोपहर तक आप पहुंच जाएंगे फिर जानकी चट्टी। और कोशिश करिए कि जानकी चट्टी से निकल लीजिए और पहुंच जाइए बरकोट तक। तो डे 2 का स्टे आप बरकोट में करिए। हम लोगों ने भी सेम यही किया था, बरकोट तक हम लोग आ गए थे। बरकोट में हम लोगों ने स्टे किया था। हम लोगों को जाना था गंगोत्री धाम, तो बरकोट से फिर हम लोग उत्तरकाशी के लिए निकल गए थे। लेकिन अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं तो डे 3 में आप रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न। और अगर आप गंगोत्री धाम जाना चाहते हैं तो वहाँ से सीधे बरकोट से नेक्स्ट मॉर्निंग निकलिएगा उत्तरकाशी के लिए। बस मिल जाएगी मॉर्निंग में, और उत्तरकाशी से सीधे शेयरिंग टैक्सी पकड़िएगा, शेयरिंग टैक्सी चलती रहती है वहाँ पे, और वो आपको गंगोत्री धाम उतार देगी। ये आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। जब आप सुबह चलेंगे तो आप शाम को गंगोत्री धाम पहुँच पाएंगे 5-6 बजे तक। तो ये मैंने आपको 3 दिनों का कंप्लीट ट्रिप प्लान बताया। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। आपको बजट बताने वाला हूँ कितना आने वाला है। देखिए, आप मैप देख रहे हैं, आप कहीं से भी आए, सबसे पहला आपको स्टे करना पड़ेगा देहरादून में। अब स्टे का कितना खर्चा होगा, फूड का कितना खर्चा होगा, सबसे पहले स्टे का ही मान के चलिए कि अगर आप देहरादून जा रहे हैं तो 1500 रुपये लेके चलिए। 1500 रुपये स्टे का आराम से लग जाएगा। फूड की बात करें तो 500 रुपये आपका लग जाएंगे सिर्फ देहरादून में। तो ये 2000 रुपये ये होता है। उसके बाद देहरादून से जब आप आगे चलेंगे, मान लीजिए आप शेयरिंग टैक्सी या बस से जा रहे हैं बरकोट, बरकोट से यमुनोत्री धाम यानी जानकी चट्टी, जानकी चट्टी पॉइंट है, यहाँ आप स्टे करेंगे तो स्टे का आपका लग जाएगा लगभग 1500 से 2000 रुपये के आसपास। और फूड का भी लगभग 500 रुपये लग जाएगा। तो ये मान के चलिए ये आपका हो जाएगा करीब 2500 रुपये के आसपास जानकी चट्टी तक। और जो बीच में आपने ट्रांसपोर्ट यूज़ किया है, चाहे शेयरिंग टैक्सी की है या बस की है, ये मान के चलिए 700 रुपये से 800 रुपये तक आपके लग जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, आराम से लग जाएंगे। ठीक। अब यमुनोत्री धाम, जानकी चट्टी पहुंच गए, यमुनोत्री धाम जाएंगे, वापस आएंगे, फिर आप बरकोट तक आना पड़ेगा आपको वापस। फिर बरकोट में आपको फिर स्टे करना पड़ेगा। तो बरकोट में स्टे का मान के चलिए 1000 रुपये आप लेके चलिए
क्योंकि सस्ते मिल जाते हैं रूम, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर बहुत ज़्यादा भीड़ में जाते हैं तो फिर आपको इसके 2-3 हज़ार रुपये भी लग सकते हैं, लेकिन नॉर्मल 1,000 रुपये में मिल जाएगा आपको, और 500 रुपये खाने पीने का रख लीजिए, 1500 रुपये ही रख लीजिए। तो ओवरऑल मैं बात करूं, ओवरऑल कितना खर्चा आ जाएगा, ओवरऑल मैं करूँ तो 8,000 रुपये से लेके 9,000 रुपये तक अप्रॉक्स, और वो है मिनिमम। मिनिमम ये तो मैं बता रहा हूँ जब आप देहरादून से जाएंगे, लेकिन अगर आप दिल्ली या किसी और जगह से देहरादून तक आ रहे हैं तो उसका भी तो ऐड करिए इसमें, कम से कम 3,000 रुपये उसके रख लीजिए। अगर आप थर्ड एसी से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे, मान लीजिए ज़्यादा दूर से आ रहे हैं, फिर भी 3,000 रुपये आप रख लीजिए आने और जाने का। तो ये मान के चलिए 10,000 से लेके 12,000 तक ओवरऑल आपका खर्चा हो जाएगा मिनिमम। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको। और अगर आप थोड़ा खर्चा करना अच्छे से चाहते हैं तो फिर 20-22 जितना आप करना चाहें आराम से कर लेंगे। घोड़े खच्चर का इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये मैंने ऐड किया है पैदल ट्रैकिंग का। तो आप ये मान के चलिए अगर आप मात्र 10,000 रुपये लेके भी चल रहे हैं तो यात्रा की जा सकती है, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए। और अगर आप ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए यात्रा आसान हो जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करिएगा, आपको बहुत काम की वीडियोस मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा गंगोत्री धाम की। गंगोत्री धाम आइटनरी, रूट, बजट, उसका डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।